एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू क्लास और न्यू क्लास में एक न्यू डीआई जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे और आज समझते हुए चलेंगे कि कैसे इस टाइप की डीआई को सॉल्व किया जाता है, कैसे हमारे पास जो परसेंटेज बेस्ड डीआई होती है उनको हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से डेटा जो दिया जाता है उसको एनालाइज करना है। सारी चीजें बताऊंगी और एक शॉर्ट वीडियो में कैसे 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं उसको हम समझते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में कुछ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। कॉमर्स मेरा पेपर 2 है। अगर आप भी पेपर 2 कॉमर्स से हैं या मैनेजमेंट से हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे। डेली 5 PM हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और पेपर 1 में मैथ्स और डीआई मेजरली कवर करवाती हूँ, बाकी यूनिट्स भी हम कवर करते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। तो आपको इस चैनल पे 2 यूनिट्स करवाती हूँ, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सुबह 9:15 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? तो क्लासेस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्विजेस भी होती हैं, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी अपडेट्स जो है वो मिल जाती हैं। ये सारे बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज भी रन करते हैं, मेरा भी कोर्स रन कर रहा है पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये 3 कोर्स 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भी आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। 5 PM मेरा यूट्यूब क्लास का टाइम है एंड 9:15 बजे इसी चैनल पे आपके लिए पेपर 1 की क्लास मेरी रहती है, तो आप रेगुलरली फॉलो मुझे कर सकते हैं। 6 मंथ्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9000 रुपीज में कंप्लीट पेपर 1, पेपर 2 विद टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं विद हैंडबुक आपको मिल जाएगी। केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं विदाउट एनी हैंडबुक और एनीथिंग, सिर्फ वीडियो कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप 3000 में पेपर 1 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भी तीनों कोर्सेज हैं। 14,000, 10,000 एंड 5,000 की कॉस्ट में विद हैंडबुक आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मेरा टाइमिंग है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो सो दैट आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो यूट्यूब पे और पेड पे। BMHRM स्टार्ट कर रहे हैं 18 मार्च से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट स्टार्ट की हुई है। न्यूमेरिकल्स को भी बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, हर क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज समझ रहे हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डीआई की। डीआई आप देख सकते हो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि 5 स्कूल हैं, उनमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया वो हैं, एंड साथ ही साथ आपको ये बता रखा है कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्होंने इन मार्क्स को स्कोर किया जो 60% या उससे ज्यादा है। मतलब अगर आपके पास ए स्कूल में 600 बच्चे हैं टोटल, तो 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी कि 180 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% और अबव स्कोर किया है। ये इस डेटा में दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर निकालना है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रही हूँ उसको देखना है, समझना है। चलिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड कर देती हूँ, उसके बाद पॉज कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल B, C एंड D टुगेदर हु स्कोर लेस देन 60% मार्क्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है जिन्होंने स्कूल B, C और D में 60% से कम स्कोर किया है उनकी एवरेज बता दो, उनकी औसत बताओ। तो यहाँ पे टोटल B स्कूल है उसमें 725 स्टूडेंट्स हैं, 24% ऐसे बच्चे हैं जो 60% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 60% स्कोर कर रहे हैं, तो 76% बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो इससे कम स्कोर कर रहे हैं। सिमिलरली C स्कूल में अगर देखोगे 440 बच्चे हैं, 55% बच्चे 60% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो 45% बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कम स्कोर कर रहे होंगे। फिर जो हमारा स्कूल D है उसमें 625 बच्चे हैं, 48% बच्चे हैं जो 60% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो 52% बच्चे हैं जो इससे कम स्कोर करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, 725 का 76% निकालना है, 440 का 45% निकालना है और 625 का 52% निकालना है। ऐड करके डिवाइड कर देना है किससे, 3 से, क्योंकि 3 स्कूल की बात हो रखी है तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 725 जो है हमारे पास, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है 76%। तो 725 इसका 76% आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो ये इजी है थोड़ा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 25 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने पे जाएगा, 29 पे, और ये चला जाएगा 1 पे। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे 29 को 76 से, तो आप क्या कर सकते हो, 76 को 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसमें से 76 को माइनस कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के जो आने वाला है वो आंसर निकल के आएगा 551। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा 551। तो 551 जो है ये हमारे पास बच्चे निकल के आए हैं जो कौन है, जो यहाँ पे हमारे पास 60% से कम स्कोर कर रहे हैं। फिर सिमिलरली हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा कॉलेज सी, स्कूल सी है, उसका 45% कितना है, 440 का। तो 440 का 45%, यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार सिखाई हुई है एक चीज, 45 का मतलब है 50 में से 5 को माइनस करना है, मतलब आधा करके उसका 10% माइनस कर दो। आधा करोगे 220 आएगा, उसमें से 22 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 198 जो है आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड है 625 का 52%। तो 625 का आपको क्या करना है, 52% लेना है। तो 52% आप जब लोगे तो इसका आधा कर दो, 625 का आधा कितना होता है, ये हो जाएगा 312.5। एंड जब हम 2% निकालेंगे 625 का, तो यहाँ पे हमारे पास 12.5 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो बन के आएगी 325। तो ये वैल्यू हो जाएगी 325। अब करना क्या है, इनको ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 कर देना है। 551 प्लस 198 प्लस 325, तीनों को ऐड करो, 8 और 5 13 और 1 14, एक कैरी चला जाएगा, 9 और 1 10, 15 और 2 17, फिर एक कैरी चला जाएगा, 5 और 5 10, 1074 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, 17, 3 5 जा 15 एंड 2 बचा 24, 3 8 जा 24। तो 358 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड यस, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा सेम नहीं था तो हम टोटल नहीं कर सकते थे कि टोटल ही इसका परसेंटेज निकाल लें, अलग अलग परसेंटेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट इसका एक अच्छा तरीका क्या था, वो तरीका ये था कि आप इसको शॉर्टकट से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे जहां पे ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स को आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो इस तरीके से जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो आपको भी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को भी मैं पढ़ देती हूँ, जैसे ही मैं पढ़ूंगी तो इसको आपको क्या कर देना है, आपको पॉज कर देना है स्क्रीन को, अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करके फिर आंसर मिलाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इन स्कूल डी एंड ई आर 11:14 एंड 5:9। ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो स्कूल डी है, ठीक है, ये स्कूल डी है, इसमें जो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है वो कितनी है, 11:14 है, और जो स्कूल ई है उसमें ये रेशियो 5:4 है। तो इसका मतलब ये है कि 625 में 11/25 जो शेयर है वो बॉयज का है, 14/25 गर्ल्स का शेयर है, और 450 में 5/9 जो शेयर है वो बॉयज का है, 4/9 जो शेयर है वो गर्ल्स का है। तो टोटल गर्ल्स का निकालना है, टोटल बॉयज का नंबर निकालना है, फिर दोनों में बॉयज को ऐड करके और गर्ल्स को ऐड करके रेशियो निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन 625 का 11/25% मुझे निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 625 इसका 11/25, अब 25 के टेबल पे 25 पे जाता है क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, 275। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये क्या है, बॉयज हैं डी स्कूल में। अब डी स्कूल में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, अब 625 में से 275 तो क्या हो गए हैं, बॉयज हो चुके हैं, तो बची हुई जो वैल्यू है वो गर्ल्स की होने वाली है। तो 5 में से 5 कैंसिल करोगे 0, देन 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, एंड 5 में से 2 जाएंगे तो 3। 350 हमारे पास क्या आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी। 625 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 25 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गई गर्ल्स। अब सिमिलरली ई में भी हम देखेंगे, तो
ई में क्या है, 450 का 5/9 करोगे तो बॉयज का नंबर आएगा, 5/9 करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 250। अब 250 बॉयज हैं ई स्कूल में, तो यहाँ पे 4/9 करोगे तो ये वैल्यू, यहाँ पे 4/9 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये वैल्यू आ जाने वाली है 200। तो ये हमारे पास गर्ल्स आ गई। तो टोटल बॉयज कितने हैं, 275 प्लस 250 525, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारे पास है 350 और 200 यानी कि 550। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 525। अब इसको 25 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे, कितने पे जाएगा, 5 2 जा 50 एंड 5 1 जा 25। यहाँ पे सॉल्व करोगे 5 2 जा 50 एंड 5 2 जा 50, 21:22 जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। एंड यस, डी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी क्या करना था, रेशो निकालनी थी, बॉयज बॉयज को ऐड करना था और गर्ल्स गर्ल्स को ऐड करना था। तो टोटल जो हमारे पास डी एंड ई स्कूल था उसमें हमें बॉयज और गर्ल्स की रेशो निकाल देनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको हमेशा और हमेशा मिलने ही वाला है अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट है जो स्कोर कर रहे हैं 80% से ज्यादा या 80% फ्रॉम स्कूल डी, वो कितने प्रतिशत कम या ज्यादा हैं जो ए और ई को मिला के 60% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और ई को मिला के जो 60% या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो लोग निकालो, एंड जो डी स्कूल है हमारा उसमें 60% से ज्यादा कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 60% स्कोर कर रहे हैं उसको निकालो, एंड फिर देखो कितना कम या ज्यादा है। तो अब मुझे कंपेयर किससे करना है, ए और ई जो है उसका टोटल जो नंबर है उससे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो डी स्कूल है उसमें मुझे निकालना है 60% से ज्यादा बच्चे कितने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डी स्कूल में 625 बच्चे हैं, 60% या उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं, 48%। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, मेरे पास कितने बच्चे हैं, 625। 625 का मुझे निकालना है 48%। तो यहाँ पे 48% निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मेरे लिए इजी क्या है, 50% निकाल के उसमें से क्या करना है, 2% को माइनस करना है। 50 - 2 भी हम लिख सकते हैं। तो 50% कितना होता है, इसका आधा 312.5, और 2% कितना होगा, यहाँ पे होगा 12.5। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 300 ये वैल्यू आ रही है 48% की। तो ये वैल्यू 300 आ गई 48% की। अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है कि जो ए और ई है ना, जो हमारा स्कूल है उसमें 60% से ज्यादा बच्चे कितने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 600 का 30% यानी कि 180, और यहाँ पे 450 का 40% यानी कि 200 180 सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही स्कूल में 600 का 18% प्लस 450 का 40%, ये हमें निकालना है, जो कि आ रहा है कितना, 180 प्लस 180 यानी कि 360। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जो डी स्कूल में बच्चे हैं जिन्होंने 60% या उससे ज्यादा स्कोर किया वो कितने कम या ज्यादा हैं ए और ई से कंपेयर करो। तो हम ये देख पा रहे हैं ए और ई से कंपेयर करके यहाँ पे तो 60 बच्चे कम हैं, तो 60 बच्चे कम है, ऊपर लेंगे डिफरेंस, किससे कंपेयर करना है, ए और ई से। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 360, 100 से क्या करना है, गुना, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 पे जाएगा और ये 6 पे जाएगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/6 × 100, तो फटाफट से मेरे दिमाग में फ्रैक्शन आ रहा है 1/6, 1/6 इज 16:2/3%। तो आंसर जो मेरा निकल के आ जाएगा दैट विल बी 16:2/3%। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि स्टूडेंट स्कोरिंग 60% मार्क्स और मोर नहीं, बिलो 60%, ठीक है, फ्रॉम स्कूल डी आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 60% फ्रॉम स्कूल ए एंड ई टुगेदर। मतलब इनका अपोजिट आपको करना है और फिर बताना है कितना कम या ज्यादा है, ये भी बताना कम है या ज्यादा है। यहाँ पे जैसे आंसर आया कम, तो अगर यहाँ पे लिखा होता 16:2/3% लेस, तो वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पाया कि स्कूल डी में जो बच्चे थे जो कितने थे 300, और जो स्कूल ए और ई में बच्चे थे वो 360 थे।
तो स्कूल डी में जो बच्चे थे वो कम थे, है ना, कंपैरेटिवली ए और ई के। तो 16:2/3% लेस जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर रेशियो जो पास और फेल स्टूडेंट्स की है स्कूल सी में वो 7:3 है। कहने का मतलब क्या है कि टोटल 440 बच्चे हैं, इसमें से जो पास हो रहे हैं बच्चे वो 7 हैं और जो फेल हो रहे हैं वो 3 हैं। इसका मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो 7 बच्चे पास हो जाते हैं, 3 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो 440 का परसेंटेज पास कितना है, 7/10। तो यहाँ पे कितने लोग पास हो रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 28, कैरी 2 चला जाएगा, 7 4 अगेन 28 और 2 30। 308 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं स्कूल सी में। और मुझे ये पता है कि 440 का 55% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, जो 60% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप ये बताओ कि वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60% से कम स्कोर किया पर वो पास हो गए हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं 33% या 35%, यही क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे 60% से कम कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया और वो पास हो गए हैं। तो मुझे ये पता है कि 60% या उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं 440 का 55%। अब 55% निकालना है तो क्या करेंगे मैम, यहाँ पे हम 50 + 5 करेंगे। 440 का आधा कितना होता है 220, और इसमें 50 का 5 मतलब 50 का 10% मतलब 220 का 10% ऐड कर दो यानी कि 22। तो 242 स्टूडेंट्स हैं जो 60% से ज्यादा मार्क्स लाके क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। टोटल बच्चे जो पास हो रहे हैं वो 308 हैं। तो मुझे ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% से कम स्कोर किया है बट वो पास हो चुके हैं। इसमें से माइनस आपको कर देना है और आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 66 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60% से कम स्कोर किया स्कूल सी में बट वो पास हो चुके हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 66। वेरी गुड, जिनका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो वेरी वेल डन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, न्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे निकल के आता है। क्लियर। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन के इस DI की, और यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 60% फ्रॉम स्कूल A एंड स्कूल B टुगेदर। स्कूल A और स्कूल B में जिन बच्चों ने क्या किया है, कम स्कोर किया है 60% से, यानी कि यहाँ पे 70% और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 76%। इनको लेना है, ऐड करना है और इनकी रेशो निकालनी है किसके साथ, कि जो C और E स्कूल में अबव कर रहे हैं स्कोर 60% या उससे ज्यादा। तो 55 और 40% आपको लेना है 440 और 450 का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को पॉज कर देना है और खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे 600 का 70% लेना है, ठीक है, 600 का 70% प्लस कर देना है इसमें। नेक्स्ट B कॉलेज में, B स्कूल में कितने बच्चे थे 725 और इसका 76%, ठीक है, 60% से कम वाले बच्चे लेने हैं। तो यहाँ पे 600 का 70%, 7 6 42, 420 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 725 का 76%। अगर आपको याद आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है, मैंने आपको बोला था कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आप इसको कैंसिल कर लो 29 पे और 76 से मल्टीप्लाई करा दो, फिर 76 को 30 से कर दो और 76 उसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 551, ठीक है। इसका 76% कितना होगा 551। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, वैल्यू देखो फटाफट, इसको हम टोटल करें तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है 971, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे देखना है, ये तो A एंड B की बात थी, अब मेरे को C एंड E में देखना है कि 60% या उससे ज्यादा कितने हैं। 440 का 55%, अभी कैलकुलेट किया था, 440 का 55% कितना था 220 प्लस 22, तो 242, ठीक है। और फिर इसमें मेरे को ऐड करना है क्या, जो हमारे पास स्कूल ई में 450 है, इसका 40%, तो 450 का 40% आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 180। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी टोटल 2 एंड यहाँ पे अगेन 2 एंड यहाँ पे 422, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वैल्यू आ रही है 422। तो यहाँ पे क्या रेशो बनेगी 971 रेशो 422। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, 3 पे भी नहीं जा रहा,
4 पे भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो ओड नंबर पे देखते हैं, जा सकता है, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, और ये मतलब नहीं जा रहा किसी पे भी, तो रेशो जो है हमारी ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। 971 रेशो 422 जो है ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे रखी थी रेशो कि ये वैल्यू है, तो आपने निकाल ली, और यहाँ पे यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? पहले आपको देखना है कि पहले किसकी बात की हुई है। पहले उन्होंने बात की हुई है ए और बी की, तो पहले ए और बी की जो स्ट्रेंथ है उसको ही लिखना था, ठीक है। तो पहले 971 को लिखा, फिर उसके बाद दूसरा है 422 उसको लिखा, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो अगर आपके स्कोर बिल्कुल 5 on 5 आई है तो वेरी वेरी डन, अगर आपने पूरा अच्छे से स्कोर किया है। और आज हमने इस वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट में सीख लिया कि कैसे एक डीआई को सॉल्व किया जा सकता है और कैसे हम 5 on 5 स्कोर कर सकते हैं। और ये जो डीआई है ये बहुत इजी डीआई नहीं थी, ठीक है, ये डीआई अच्छी थी, कंसेप्चुअल थी, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डीआई थी। 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेवल वाइज भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करते हैं जो। तो यहाँ पे आपका अगर 5 में से 5 स्कोर आया है तो अच्छा स्कोर है, अगर 4/5 है तो भी अच्छा है, बट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करो। और अगर आप सिर्फ 3 स्कोर कर रहे हो तो आपको थोड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सारी क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत सारी डीआई मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाई है, ठीक है। और हम अभी डीआई की बहुत खूब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लास्ट वीक मैंने पूरा डीआई को डेडिकेट किया था, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ टेस्ट था आपका, ठीक है, और जिसमें हमने एक और अच्छे से डीआई को समझा है। तो जरूर इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और ऐसे ही 20 से 25 मिनट में आपके लिए जो डीआई के सेशंस हैं वो मैं लेके आती रहूंगी, जिसमें आपका टाइम कम लगेगा और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है जरूर पूछना, होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है उसका कमेंट्स में जरूर आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेली जो है एक डीआई को सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में आप बिल्कुल कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं और अच्छे से 5 on 5 स्कोर करके अपने 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा हमारा कल सुबह 9:15 बजे, एंड 5 बजे कॉमर्स की क्लास है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं जो भी बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट को कवर करना चाहते हैं। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों ही पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो पेड बैचेस भी आपके लिए हैं। मैं नेक्स्ट वीक से डीआई स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल डीआई की क्लासेस हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगी बिल्कुल लाइव। हमारा जो पूरा बैच है रहा मैथ्स और डीआई की पूरी लाइव क्लासेस, और इसके बाद हमने रिवीजन भी करनी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे भी यूट्यूब पे पढ़ना है यूट्यूब पे भी, पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हो पेड बैचेस में भी, हर चीज टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको करवाई जाती है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डीआई कौन सी चाहते हो आप जरूर बताना। क्या हम पाई चार्ट डीआई को सॉल्व करें? मेरा बहुत मन है पाई चार्ट डीआई सॉल्व करवाने का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ही मैं पाई चार्ट डीआई और बार ग्राफ डीआई जैसी डीआई है अलग अलग वो लेके आऊंगी। लाइन चार्ट डीआई भी हम कवर करेंगे, डबल बार ग्राफ, डबल लाइन चार्ट डीआई भी, डबल पाई चार्ट डीआई भी हम सॉल्व करेंगे। बट इफ यू गाइज इंटरेस्टेड तो जरूर बताना कमेंट्स में कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं अलग अलग तरीके की डीआई को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट वीक से इसी तरीके की डीआई को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।